देखिए ध्यान से, इससे पहले जो था वहाँ पे हम लोग लिखे थे कौन चीज़, एक जीन का वंशागति, तो उसको बोले थे मोनोहाइब्रिड। यहाँ है द्वि जीन का, तो इसको क्या बोलेंगे, द्वि संकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस। वहाँ पे मोनोहाइब्रिड था तो यहाँ पे डायहाइब्रिड। वहाँ पे एक ही कोई गुण लिए थे, कोई भी, जैसे लंबा लिए थे और नाटा लिए थे। यहाँ पे दो गुण लेंगे, क्या लेंगे, तो यहाँ पे बीज का रंग कैसा है, तो यहाँ पे एक लिए हैं पीला और हरा। अब उसका शेप कैसा है, तो एक होगा गोल, एक क्या होगा झुर्रीदार, एक क्या होगा झुर्रीदार। तो ये दोनों गुण लिया था, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया था कौन, मेंडल साहब ने, दो जीनों का वंशागति या द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए मेंडल ने दो विपरीत गुणों वाले मटर के पौधे पर भी प्रयोग किया था, एक पे तो किया था और दो विपरीत गुण वाले लिया था। इसमें क्या था, इस संकरण में उन्होंने पीले और गोल बीज, एक ही बीज में दो चीज़ें हो सकती, कलर भी हो सकता है, उसका शेप भी हो सकता है। तो पीला कलर था और बीज का आकृति कैसी थी, गोल था, राउंड था। उसके बाद क्या किया, इस पौधे का जो संकरण किया या क्रॉस किया, वो बीज था हरा। कैसा था, हरा, चिपटा था, यानी झुर्रीदार बीज था। जब दोनों को क्रॉस किया तो उससे जो प्राप्त हुआ F1PD में, उसका किस तरह से आकृति था, जितने भी पौधे था, जिस तरह से मोनोहाइब्रिड में पेरेंट का कोई एक पेरेंट जो प्रभावित था, उसी तरह से F1PD में सभी पौधे हो गए थे। इसी प्रकार से डायहाइब्रिड क्रॉस में भी यही होगा। F1PD में देखो क्या था, तो F1PD में पौधे को यहाँ पे स्वपरागित हैं। उन्होंने पाया कि F1PD के सभी बीज कैसा था, पीला और गोल। एक तो लिए हम लोग, अभी क्रॉस करेंगे तब पता चलेगा। तो सभी का सभी कैसा था, पीला और गोल था F1PD में। अब क्या किया उन्होंने, फिर स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, जिसको हम लोग सेल्फिंग कहते हैं, स्वपरागित करवाया। तो F2PD में जो स्वपरागित करने के बाद जब F1PD को स्वपरागित किया, तब F2PD में जो पाया, जो बीज था उसका अनुपात आया 9 जो था वो पीले गोल था, 9 जो था पीला था कलर और गोल था। फिर 3 क्या था, हरा और गोल। फिर 3 क्या था, पीला और झुर्रीदार। एक था हरा और झुर्रीदार। तो इसका अनुपात होता है, ये कौन सा अनुपात है, सबसे पहले चीज़ ये देख के हम लोग बता सकते हैं। जीनोटाइप तो है नहीं, तो ये कौन सा हो गया, फिनोटाइपिक रेशियो के, जो हम लोग देख के बता सकते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो नहीं हुआ ये, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक तो अलग अलग हो जाएगा ना। जो हम लोग देख के बता सकते हैं उसको फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। तो 9:3:3:1, 9:3:3:1। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, एक चार्ट बनेगा पूरा। देखिए जनक 1 का जो लिए हम लोग गोल बीज लिए हैं, उसका कलर कैसा है, पीला। गोल के लिए कैपिटल R कैपिटल R जीनो टाइप होता है। इसके लिए क्या होगा, पीला के लिए कैपिटल Y। झुर्रीदार के लिए देखो स्मॉल r, और हरा के लिए क्या लिए है, स्मॉल y। तो यहाँ से क्या होता है, गैमीट बनता है। तो अब R है और Y है, तो RY लेंगे, एक RR तो है ही ऑलरेडी। तो दोनों में से क्या होता है, दोनों सेट में से एक सेट जाता है कहाँ पे, गैमीट में, पहले भी पढ़े हैं। तो यहाँ से R और Y आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, एक R और Y, दोनों का दोनों गैमीट कैसा है, एक ही प्रकार का है, दोनों का दोनों गैमीट एक ही प्रकार का है। फिर इधर से झुर्रीदार और हरा है, तो झुर्रीदार स्मॉल r और हरा का क्या हो गया, स्मॉल y। तो यहाँ से गैमीट बनाएंगे, तो क्या होगा, एक यहाँ से R और एक यहाँ से Y आ गया, फिर यहाँ से R और Y आ गया। अब दोनों को रैंडम फ्यूजन, जिसको हम लोग क्रॉस कहते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन कहते हैं, करवाओ। तो ये क्या हो गया, इसके साथ मिल गया। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, तो कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r बन गया। अब कैपिटल Y और स्मॉल y, कैपिटल Y और स्मॉल y। फिर ये क्या होगा, इस गैमिट से मिलेगा, तो फिर वही चीज़ मिलेगा, वही चीज़ बनेगा, कैपिटल R और स्मॉल r, फिर कैपिटल Y और स्मॉल y, दोनों एक ही चीज़ जैसा बनेगा। तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y, इसको बनाओ, इस गैमिट को इससे मिलाओ, फिर इसी गैमिट को दूसरे गैमिट से मिलाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसका भी हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो इसमें क्या होता है, ये कैपिटल R स्मॉल r पे प्रभावी हो जाता है। देखो ये कैपिटल R स्मॉल r पे क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका नाम क्या होगा,
कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, इसका नाम क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो गोल था और पीला था, तो ये गोल होगा और ये क्या होगा? पीला होगा। ये क्या हो जाएगा? गोल पीला। तो ये F1 पीढ़ी है। ये क्या है? F1 पीढ़ी। तो इसका सभी पौधा कैसा हुआ? गोल पीला। सभी पौधा कैसा आ गया? गोल और पीला, गोल और पीला। अब इसको क्या करते हैं हम लोग? सेल्फिंग करते हैं, जिसको हम लोग स्वपरागण कहते हैं। तो इसको सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग या स्वपरागण, स्वपरागण। ठीक, अब देखते हैं इसका क्या बनता है, कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे सेल्फिंग किए थे हम लोग। F1 जनरेशन जो आया था, F1 जनरेशन, इसको सेल्फिंग करेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ से क्या होगा? 4 अलग प्रकार का गैमेट बनेगा। इससे भी 4 अलग प्रकार का गैमेट बनेगा। अब इसको क्रॉस करना है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हो जाएगा। तो अब क्या करो, इस पूरे गैमेट को एक साइड रखो, इस पूरे गैमेट को ऊपर में रख दो, उसके बाद हम लोग क्रॉस करते हैं। तो ध्यान दो, हंसो मत। देखो ध्यान से, यहाँ से क्या किए? एक कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ रख दिए। फिर देखो इसको रखो यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार से ऊपर वाला ये ऊपर में रख दो। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये रख दिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बताओ इसका कॉम्बिनेशंस करके, कॉम्बिनेशंस करो। कैपिटल आर के साथ आ जाएगा। जब क्रॉस होगा ये दोनों तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक, यहाँ से क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, नहीं दोनों कैपिटल ही है, कैपिटल वाई। ये तो हो गया, एक बच गया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, नाम बाद में लिख लेना, पहले इसका क्रॉस करो। तो फिर यहाँ से अब इसको करो इस चारों से क्रॉस। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया। फिर यहाँ से करो इसको, तो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, फिर इसको यहाँ से करो, दोनों स्मॉल है यहाँ पे, स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, उसके बाद फिर इसको कॉर्नर से करो, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। अब इसी प्रकार से इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो कैपिटल आर कर लो, अति करो। देखिए इस प्रकार से हो गया। अब इसका नाम लिखो, मतलब जिस तरह से बोले थे इसका जो अनुपात आएगा, ये F2 जनरेशन है। क्या है ये? F2 जनरेशन या पीढ़ी, F2 पीढ़ी में। इस पीढ़ी में बताए थे 9:2 इसका जो रेशियो था, किसका? इस F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो क्या था? 9:3:1। तो अब इसमें सब में ढूंढो कहाँ 9 एक तरह का जीन है, फिर कहाँ 3 एक जगह तरह का जीन है, फिर कहाँ पे 3 एक तरह का जीन है। कॉर्नर पे एक ही है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक ही ठो है केवल। तो ये एक ही होगा, देख लो ध्यान से, एक ही होगा। ठीक, एक होगा। इसका नाम क्या होगा बताओ? ये गोल हो गया और ये क्या हो गया? पीला। गोल और पीला, ये क्या होगा? गोल और पीला। हाँ, ये इस पे डोमिनेंट होता है ना। ये भी क्या हो जाएगा? गोल और पीला। ये भी क्या हो जाएगा? गोल पीला। हो गया। इसके बाद दूसरे में चलो,
ये क्या होगा बताओ? गोल पीला। ये क्या होगा? गोल पीला। कितना हुआ टोटल? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 6 हुआ। 3 ठो और चाहिए ऐसा। ये स्मॉल आर आ गया। ये तो गोल नहीं होगा। ये कैसा होगा? झुर्रीदार। नहीं, आर है ना, झुर्रीदार। ठीक है, झुर्रीदार। और ये कैसा है? पीला। झुर्रीदार और पीला। ये कैसा हो जाएगा? झुर्रीदार और पीला। ठीक, तो ये 2 ठो आया। ये एक ठो और होगा, केवल झुर्रीदार और पीला एक ही होगा और कहीं भी। तो अब यहाँ पे आओ, ये क्या होगा? गोल पीला। ये क्या होगा? नहीं, हरा होगा। गोल और हरा। ठीक, स्मॉल आ गया ना दोनों। तो ये क्या होगा? गोल और पीला। गोल और पीला। ये क्या होगा बताओ? कैपिटल है, स्मॉल, तो गोल हो जाएगा और हरा हो जाएगा। गोल और हरा हो जाएगा। ये वाला बताओ? गोल और पीला। गोल और पीला। ये क्या होगा? गोल और हरा। गोल और हरा। ये क्या होगा? झुर्रीदार और हरा। हाँ, पीला। झुर्रीदार और पीला। ये क्या होगा? झुर्रीदार और हरा। तो झुर्रीदार और हरा एक ही तो है ना। अब काउंट करो। इस तरह का 9 होना चाहिए। गोल पीला एक हो गया। ये देखो 1, ये 2 3, 1 2 3, ये कितना हुआ? 4 5 6 7 8। एक ही ठो होगा और कहीं पे गोल और पीला, ये ना। अब देखो इसके बाद कहीं नहीं होगा। 9 हो गया ना। इस तरह से 9:3:3:1 होता है इसका रेशियो। F2 जनरेशन में कभी भी रेशियो पूछा जाता तो F2 जनरेशन में हाँ सब होगा। जिस तरह से 9:3:3:1 है ना, तो 1 तो आ गया ना लास्ट वाला। अब 3 जो है, ये गोल पीला तो आ ही गया, तो गोल हरा 3 होगा और गोल झुर्रीदार भी 3 होगा। बस सिंपल है। ठीक, इसको लिखिए।